बड़ी खबर, संदीप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने लगाया यूनिवर्सिटी पर धोखाधड़ी का आरोप। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद्यार्थी के साथ। जब आप दूसरी बार एडमिशन कराने गए तो किसी तरह से क्या किसी टीचर ने, क्या किसी मैनेजमेंट ने आपको किसी तरह से धमकाने की भी कोशिश की? यस सर, हम जो गए दोबारा धर्मेश सर के पास, तो वो बोले हमको तुम कानूनी कार्रवाई देखा कैसे होता है, तो यह कह के हम घर पर चले आए। आप घर पर चले आए। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाक्रम में जो लापरवाही हुई है, इसमें क्या संदीप सर का नाम लेना सही रहेगा? नहीं सर, ये गलती रहेगा जो कार्यकर्ता ये काम कर रहा है उसकी गलती हुई ना। संदीप सर तो यहाँ पे रहते भी नहीं हैं। तो इस समय आप देख रहे होंगे एक खबर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, फिर वो चाहे डिजिटल मीडिया की बात कर ली जाए, प्रिंट मीडिया की बात कर ली जाए। जी हाँ, हम पहुंचे हैं उसी खबर को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे विद्यार्थी के पास जो लगातार आरोप लगा रहा है एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, और ये बातें हमें प्रिंट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से लगातार प्राप्त हो रही है। हमने भी इस खबर की तह तक जाने की कोशिश की और हम पहुंचे हैं उस विद्यार्थी के पास और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक बात क्या है और जो मीडिया में बातें आ रही है वो कहां तक सही है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार साहू। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं प्रिंट मीडिया में और डिजिटल मीडिया में खबर चल रही है कि संदीप यूनिवर्सिटी, संदीप फाउंडेशन ने कहीं ना कहीं धोखाधड़ी आपके साथ की है। क्या, कैसी धोखाधड़ी है, बताना चाहिए। सर, यूनिवर्सिटी में हम सबसे पहले फॉर्म भरे तो एडमिट कार्ड आया, तो टेस्ट एग्ज़ाम भी दिए, तो बुलावा आया एडमिशन करवाने के लिए। तो वहाँ पे गए, डॉक्यूमेंट सब भर के जमा कर दिए और डॉक्यूमेंट चेक किया नहीं वो, और 30,000 रुपया वो ले लिया। और फिर बाद में गए तो फिर वो बोले जे तुम्हारा 18 साल पूरा ही नहीं है, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। तो हम तो बोला, सर बोले एप्लीकेशन लिख करके और रसीद जमा कर दो, तुम्हारा पैसा वापस हो जाएगा अकाउंट में। तो हम लिख के कर दिए, और करते करते सर बुझिए अभी तक साल बीतने वाला, अभी तक पैसा नहीं दिया। और गार्जियन भी गए वहाँ पे, तो गार्जियन को भी डांट फटकार लगा दिया, बोला हम गार्जियन से बातें नहीं करेंगे, तुमसे हम बात करेंगे। तो हमसे इससे नहीं हुआ तो हम न्यायालय से संपर्क में बात किए। अच्छा, आपके कौन गार्जियन गए थे वहाँ कॉलेज में? चाचा गए थे जी। इसके बाद आपका एडमिशन वहाँ पे कब हुआ था? कितने दिनों तक आपने इंतजार किया और कितने दिनों में आपको? हम पिछले वर्ष 2023 में एडमिशन करवाने गए। अच्छा, अगले ही बार 2023 ही में। 2023 में कितने दिन हो गए उसके? लगभग साल लगने वाला है। अब साल लगने वाला है। आपसे जो पेमेंट लिया है, आपको पेमेंट वापस करने का क्या उन्होंने वादा किया था? हाँ, वादा किया था, तुम एप्लीकेशन और उसके साथ में अकाउंट नंबर जमा कर दो, तुम्हारा एडमिशन तो नहीं होगा लेकिन पैसा रिफंड हो जाएगा। तो क्या पैसा रिफंड हुआ? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं? अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद जब 24 का सेशन आया, क्या आपने किसी तरह का कोई इंटरेस्ट भी दिया है? हाँ, 2024 में भी फिर दिए थे। तो उसमें क्या हुआ? तो फिर नहीं ना, उस गार्जियन गया तो गार्जियन से बात नहीं ना किया, तो हम न्यायालय से संपर्क किए, तो नोटिस जारी किया वो, तो नोटिस जारी किया दूसरा, तो उसमें मेरा नाम दे दिया लिस्ट में। तो एडमिशन करवाने गए तो सब चीज़ फिर लिख के जमा कर दिए, फॉर्म तो भर के जमा कर दिए। तो फिर बोले नोटिस तुम जारी किए हो कोर्ट से, उसको पहले तुम वापस करो नोटिस को, तब तुम्हारा नाम लिखेंगे। हम कैसे समझते हैं नाम लिखेगा और नहीं लिखेगा? हम नोटिस वापस कर देते हैं, और नाम लिखेगा वो कैसे हम समझ सकते हैं? आपको क्या कहा गया कि 2024 सेशन में आप भर सकते हैं? यस सर बोले। क्या बोले आप? जो इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा 2024 में। तो आपने एंट्रेंस भरा? हाँ, भरे। उसके बाद आपने एंट्रेंस भरा तो क्या आपका नंबर आया? फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, तो नोटिस जारी करवाया गया। तो 2 दिन के बाद थी लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में नाम को भेज दिया गया। सेकंड लिस्ट में नाम को भेज दिया गया। तो वहाँ पर गए एडमिशन करवाने के वास्ते, तो फॉर्म सब भरकर जमा कर दिए।
और जमा करने के बाद फिर बोला नोटिस जारी किए हो तुम, उसको पहले बंद करो, वापस करो, तब तुम्हारा एडमिशन होगा। तो क्या लगता है तुम्हें, अब तुम एडमिशन कराना चाहते हो वहाँ पे? नहीं, एडमिशन नहीं करा। एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। दूसरी बार एडमिशन कराने गए तो किसी तरह से, क्या किसी टीचर ने, क्या किसी मैनेजमेंट ने आपको किसी तरह से धमकाने की भी कोशिश की? यस सर, हम जो गए दोबारा धर्मेश सर के पास, तो वो बोले हमको तुम कानून करवाए, देखा कैसे होता है। तो यह कह के हम घर पर चले आए। आप घर पर चले आए। तो देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार साहू। तो देख सकते हैं ये विद्यार्थी है जिन्होंने 2023 के सेशन में संदीप यूनिवर्सिटी में अपना डीएलएड का फॉर्म भरा, जिसमें इन्होंने सारे फॉर्म ठीक से भर दिए, इनकी पेमेंट तक ले ली गई। यानी कि आप सोच सकते हैं, इनकी पेमेंट ले ली गई, इनके सभी कागजात जरूर चेक किए गए होंगे। लेकिन इसके बाद जब फॉर्म भरने की बारी आई तो इन्हें कहा गया कि इनकी उम्र कम है। क्या लगता है आपको, इतने बड़े यूनिवर्सिटी और इतने बड़ा कॉलेज क्या बिना कागज के वेरिफिकेशन के आगे बढ़ गया? बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाक्रम में जो लापरवाही हुई है, इसमें क्या संदीप सर का नाम लेना सही रहेगा? नहीं सर, ये गलती रहेगा जो कार्यकर्ता ये काम कर रहा है, उसकी गलती हुई ना। संदीप सर तो यहाँ पे रहते भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी की गलती है, ये यूनिवर्सिटी के जो भी मैनेजमेंट देखते हैं उनकी गलती मानी जा सकती है? हाँ, जो देखते उसकी गलती मानी जाती है। क्या आपके चाचा कभी पर्सनली क्या संदीप सर से मिले हैं? नहीं मिलने दिया, मिलने ही नहीं दिया। देख सकते हैं मित्रों, किस तरह से एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही की गई है, जिसमें एक विद्यार्थी का 1 साल तो खराब हो ही गया है, और 2024 भी यदि इसी तरह चलता रहा तो 2024 का समय भी खराब हो जाएगा। डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है, और 2 साल के कोर्स में 2 साल का कोर्स यदि पूरा हो जाता तो हो सकता है कि अगले साल तक इनका डीएलएड पूरा हो जाता। लेकिन लापरवाही की वजह से आज इस बच्चे का 2024 में भी अभी तक डीएलएड में एडमिशन नहीं हुआ है। आप 2023 की जो डीएलएड में इन्होंने जो एडमिशन लिया था उसकी रिसिप्ट देख सकते हैं। सभी तरह के साक्ष्य ये पेश कर रहे हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो मित्रों, एक बहुत बड़ी लापरवाही संदीप यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को आ रही है। हम आपको बता दें, ये जो घटना क्रम हुआ है वो लोकल बच्चे के साथ हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, संदीप यूनिवर्सिटी में बच्चे अलग अलग जिलों से आते हैं, कई बच्चे तो अलग प्रदेश से भी आते हैं, यानी कि अलग राज्य से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, अलग अलग झारखंड से आते हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं। अगर उनके साथ भी इस तरह की घटना हो जाए तो आखिर वो कब तक आवाज़ उठाएंगे और कैसे उन्हें न्याय मिलेगा? हालांकि ये बच्चा न्यायालय की शरण में जा चुका है और व्यवहार न्यायालय झंझारपुर के द्वारा लगातार इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है। प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया में लगातार आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए? यदि आपको लगता है कि इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और ये यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, तो अपना कमेंट आप जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही बदलाव हो सकता है। हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं। इस तरह की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे खबर आसपास। तो फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।